डिक्टेशन स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट। 90 वर्ड्स की जो स्पीड होती है वो एडवांस स्पीड होती है, थोड़ा फास्ट चलती है और ये एडवांस लेवल को मेंटेन करती है। जैसे कि अगर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं तो कम से कम आपकी 90 मेंटेन होनी चाहिए विद एक्यूरेसी, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में 80 की स्पीड मेंटेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बैक काउंटिंग 5 4 3 2 1 स्टार्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का 6 अंकों तक पहुंचना जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी है। दुनिया के 10 देशों में पहले ही संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले हैं और भारत 11वां देश बन जाएगा। ज़्यादा सताने वाली बात यह है कि भारत में अब रोज़ लगभग 5000 मामले सामने आ रहे हैं। जब हम 55 दिन पहले लॉकडाउन की ओर चले थे तब पूरे देश में संक्रमण के 500 मामले भी नहीं थे। दुनिया में भारत संक्रमितों की संख्या के मामले में करीब 40वें स्थान पर था। अब 11वें स्थान पर पहुंचते हुए हमें न सिर्फ पहले से ज़्यादा सचेत होना है बल्कि कोरोना के खिलाफ और आक्रामक अंदाज में लड़ना भी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अभी भी भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम अभी भी दिशा निर्देशों की पालना में 16 आना सफल नहीं हो रहे हैं। सावधानी व तैयारी के शानदार टापुओं पर चोट करने के लिए लापरवाही के ज्वार बार बार उमड़ रहे हैं। लापरवाही के इन ज्वारों को थामे बिना हम संक्रमण की रफ्तार रोक नहीं पाएंगे। अगर हम संक्रमण के कुल मामलों में से स्वस्थ हुए लोगों को अलग कर दें तो कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में भारत पहले ही टॉप 10 देशों में 7वें स्थान पर रहा है। संक्रमण के मामलों के 6 अंकों में पहुंचने के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि भारत में बड़ी आबादी के बावजूद संक्रमितों की संख्या कम है। दूसरा पहलू यह कि भारत में संक्रमण फैलने की आशंका अन्य तमाम देशों से बहुत ज़्यादा है। हम नहीं संभले तो 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी वाले हमारे देश में संक्रमण का फैलना बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। जब भारत में संक्रमण 6 अंकों में तेज़ी से बढ़ने लगेगा तब दुनिया में भारत चिंता का नया कारण बन जाएगा। हमसे ज़्यादा आबादी वाले चीन में अब महज 82 मामले सक्रिय हैं। 100% ईमानदारी के साथ हमें फिर से देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, हमारे अनुमान कहाँ नाकाम हुए हैं। एक बड़ी नाकामी है कामगारों की वापसी। बिहार का अगर उदाहरण ले लें तो करीब 1350 संक्रमितों में से 550 तो प्रवासी मजदूर हैं। इसमें से सर्वाधिक 172 संक्रमित दिल्ली की ओर से गए हैं और उसके बाद 123 महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी बाहर से आने वाले संक्रमितों की संख्या हमें डरा रही है। नेक्स्ट डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट, 100 शब्दों की डिक्टेशन है। सो रेडी फॉर इट। 5 4 3 2 1 स्टार्ट।
भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का 6 अंकों तक पहुंचना जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी है। दुनिया के 100 देशों में पहले ही संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले हैं और भारत 11वां देश बन जाएगा। ज़्यादा सताने वाली बात यह है कि भारत में अब रोज़ लगभग 5000 मामले सामने आ रहे हैं। जब हम 55 दिन पहले लॉकडाउन की ओर चले थे तब पूरे देश में संक्रमण के 500 मामले भी नहीं थे। दुनिया के में भारत संक्रमितों की संख्या के मामले में करीब 40वें स्थान पर था। अब 11वें स्थान पर पहुंचते हुए हमें न सिर्फ पहले से ज़्यादा सचेत होना है बल्कि कोरोना के खिलाफ और आक्रामक अंदाज में लड़ना भी है। सबसे खतरनाक बात यह कि हम अभी भी भीड़ बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम अभी भी दिशा निर्देशों की पालना में 16 आना सफल नहीं हो रहे हैं। सावधानी व तैयारी के शानदार टापुओं पर चोट करने के लिए लापरवाही के ज्वार बार बार उमड़ रहे हैं। लापरवाही के इन ज्वारों को थामे बिना हम संक्रमण की रफ्तार को रोक नहीं पाएंगे। अगर हम संक्रमण के कुल मामलों में से स्वस्थ हुए लोगों को अलग कर दें तो कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में भारत पहले ही टॉप 10 देशों में 7वें स्थान पर है। संक्रमण के मामलों के 6 अंकों में पहुंचने के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि भारत में बड़ी आबादी के बावजूद संक्रमितों की संख्या कम है। दूसरा पहलू यह कि भारत में संक्रमण फैलने की आशंका अन्य तमाम देशों से बहुत ज़्यादा है। हम नहीं संभले तो 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी वाले हमारे देश में संक्रमण फैलना बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। जब भारत में संक्रमण 6 अंकों में तेज़ी से बढ़ने लगेगा तब दुनिया में भारत चिंता का नया कारण बन जाएगा। हमसे ज़्यादा आबादी वाले चीन में अब महज 82 मामले सक्रिय हैं। 100% ईमानदारी के साथ हमें फिर से देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, हमारे अनुमान कहाँ नाकाम हुए हैं। एक बड़ी नाकामी है कामगारों की वापसी। बिहार का अगर उदाहरण लें तो करीब 1350 संक्रमितों में 550 तो प्रवासी मजदूर हैं। इसमें से सर्वाधिक 172 संक्रमित दिल्ली की ओर से आए हैं और उसके बाद 123 महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी बाहर से आने वाले संक्रमितों की संख्या हमें डरा रही है। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट एंड स्पीड को इंक्रीज़ करेगी। देखिए, जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप स्पीड लेवल को मेंटेन करते हैं। तो अगर ये शॉर्ट एंड डिक्टेशन आपकी स्पीड लेवल को मेंटेन करती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।